सुप्रभात मित्रों, कल के वीडियो में हम लोगों ने सुभाषिता अमृतम पाठ से व्याख्या की थी और आज हम लोग करेंगे पाठ का अभ्यास। अभ्यास कार्य में पहला हमारा प्रश्न है, पाठस्य सुभाषितानि स्वसरम स्वरम गायत स्मरत च। ये आप लोगों को श्लोक जो है उनका गायन करना है और उन्हें अच्छी प्रकार से स्मरण करना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, एक पदेन उत्तराणि लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। मनुष्याणाम शरीरस्थः रिपुकः, जो अंडरलाइन किया गया है वह प्रश्नवाचक शब्द है और जब हमें एक पद में उत्तर देना होता है तो इसी प्रश्नवाचक शब्द का उत्तर हम लोग लिखते हैं। मनुष्याणाम शरीरस्थः रिपुकः, मनुष्य के शरीर में स्थित रिपु अर्थात शत्रु कः कौन है। आलस्यम, तो हमारे जो शरीर में स्थित है वो शत्रु कौन है? आलस्यम, जैसा हमने श्लोक में पढ़ा था। कीदृशम जलम पिबेत, किस प्रकार का जल पीना चाहिए? वस्त्र पूतम, पाठ के अनुसार वस्त्र पूतम, वस्त्र से पवित्र किया हुआ। कीदृशम वाचम वदेत, किस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिए? कीदृशम वाचम वदेत, किस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिए? सत्यपूताम, सत्य के द्वारा पवित्र की गई वाणी ही बोलनी चाहिए। केनसम बंधु नास्ति, किसके समान बंधु नहीं है। केन के स्थान पर हम क्या प्रयोग करेंगे? केन मतलब किसके, तो उद्यमेन, केन के स्थान पर प्रयोग होगा उद्यमेन। कीदृशम धनम, धनम न भवति, किस प्रकार का धन धन नहीं कहा जाता, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर हम उसे प्रयोग नहीं कर पाते। तो वो कौन सा धन होता है? परहस्तगतम, दूसरे व्यक्ति के हाथ में गया हुआ धन। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखितः, पूरे वाक्य में, अभी हम एक पद में किया था, अब हम लोग करेंगे पूरे वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, कीदृशी विद्या कार्य काले समुत्पन्ने विद्या न भवति, इस प्रकार की विद्या कार्य के समय पर विद्या नहीं कही जाती। पुस्तकस्थः, पुस्तक में स्थित विद्या कार्य काले समुत्पन्ने विद्या न भवति, परिवर्तन केवल कीदृशी के स्थान पर हुआ है और हमने कीदृशी के स्थान पर लिख दिया पुस्तकस्था, पुस्तक में स्थित विद्या कार्य काले समुत्पन्ने विद्या न भवति। कीटः कस्मात् सताम शिरः आरोहति, कीट कीड़ा किस प्रकार सताम सज्जन व्यक्तियों के शिरः सिर पर आरोहति चढ़ जाता है। तो किस प्रकार वो सिर पर पहुंच जाता है? कीटः सुमनः संगात, कीट सुमन की संगति के कारण शिरः आरोहति, सिर तक, सज्जन व्यक्ति के सिर तक पहुंच जाता है। घटः कथम पूर्यते, घड़ा किस प्रकार भर जाता है? जल बिंदु निपातेन पूर्यते, जल की बिंदुओं के, जल की बूंदें, दो एक एक बूंद जब उसमें टपकती रहती है तब वह भर जाता है। कह देवत्वम याति, देवत्व को कौन प्राप्त कर लेता है? महद्भि सुप्रतिष्ठिता, महद्भि अर्थात श्रेष्ठ व्यक्तियों के द्वारा सुप्रतिष्ठित अश्म देवत्वम याति, अश्व अर्थात पत्थर, देवत्वम याति, देवत्व को प्राप्त कर लेता है। चित्ते वाची क्रियायाम
च केशाम एक रूपता भवती। चित्त, वाणी और क्रिया में किसकी एक रूपता होती है? किनकी एक रूपता होती है चित्तवाणी में? चित्ते वाचे क्रियायाम च साधु नाम एक रूपता भवती। साधु जो होते हैं उनमें एक रूपता होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अधोलिखितानाम शुद्ध कथनानाम समक्षम आम अशुद्धानाम च समक्षम न इति लिखत। शुद्ध कथनों के सामने आम और अशुद्ध कथनों के सामने न लिखना है। सही या गलत आपको बताना है। आलस्यम महारिपुः अस्ति। आलस्य महान शत्रु होता है। आम कि ना? आम। हमने पढ़ा है श्लोक में कि आलस्य महान शत्रु है। शरीरस्थ, शरीर में स्थित। तपः पूतम जलम पिबेत। तप से पूरी जल पीना चाहिए, पवित्र नहीं। किससे पवित्र पीना चाहिए? वस्त्रम पूतम। तो ये कथन क्या है? न। कीटः सुमनः संगात सताम शिरः आरोह्यति। कीड़ा जो है वो पुष्प की संगति से सज्जन व्यक्तियों के सिर तक पहुंच जाता है। सत्य असत्य? आम पहुंच जाता है। तो आंसर क्या होगा? आम। जल बिंदु निपातेन घटः न पूर्यते। जल के बिंदुओं से घट पूरित नहीं होता। अभी तो ये गलत कथन है, तो वो तो पूरित होता है एक एक बूंद के गिरने से। तो यहाँ पर क्या आएगा? न। पर हस्तगतम धनम कार्य काले धनम न भवति। दूसरे व्यक्ति के हाथ में गया हुआ धन समय आने पर धन नहीं होता। आम के ना? आम। सत्य। इसके बाद है समभावम श्लोकम लिखता। हमें पाठ में से समभाव, जो यही भाव प्रकट करने वाले श्लोक हैं, जो पंक्तियां दी गई हैं, उनको लिखना है। तो पहला है सत्संगति ही उन्नति कारिका भवती। सत्संगति जो होती है वो उन्नति को देने वाली होती है। तो इससे संबंधित हमने कौन सा श्लोक पढ़ा है? कीटो अयपि कुसुमः संगात आरोहति सताम शिरः अश्मापि याति देवत्वं महद्भिः प्रतिष्ठितम्। इसके बाद दूसरा श्लोक, दूसरी पंक्ति दी गई है, सर्वं सुविचार पूर्वकम आचरणम करणीयम। सब व्यक्तियों को अच्छे प्रकार से विचार करके आचरण करना चाहिए। इसके लिए हमने कौन सा श्लोक पढ़ा है? दृष्टिपूतम न्यस्येत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूतम वदेव वाचम मनःपूतम समाचरेत। थर्ड पंक्ति है आलस्यम हानिकारकम उद्यम लाभदायक भवन्ति। आलस्य जो है वह हानिकारक होता है और परिश्रम सदैव लाभदायक होता है। तो इसके लिए हमने कौन सी पंक्तियां पढ़ी हैं? आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः नास्युद्धम समो बंधुः कृत्वायम नाव सीदति। ये हमने पाठ में श्लोक जो है इन पंक्तियों से संबंधित पढ़ा है। विद्या धनम धर्म च शयने शयने वर्धन्ते। विद्या धन और धर्म धीरे 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 बढ़ जाता है। इसके लिए क्या कहा गया है? जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। ये हम लोगों ने श्लोक इनसे संबंधित पढ़े हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है श्लोकांशान परस्परम मेलयत। श्लोक के अंशों को परस्पर मिलान करना है। आलस्यम ही मनुष्याणाम क्या होगा इसके लिए? शरीरस्थो महारिपुः। शरीरस्थो महारिपुः अश्मापि याति देवत्वम। इसके संबंधित वाक्य क्या होगा? महत्व सुप्रतिष्ठितम। अगर सज्जन व्यक्तियों द्वारा सुप्रतिष्ठित किया जाए तो पत्थर भी देवत्व को प्राप्त कर लेता है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः।
जल की बूंदे गिरने से क्रमशः घट भी भर जाता है। इसके लिए क्या होगा? ग। ये मैंने इसके साइड पर इनके नंबर डाल दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। चित्ते वाची क्रियायाम च साधु नाम एक रूपता। चित्त, वाणी और कर्म में साधुओं की एक रूपता होती है। सत्यम पूताम वदेत वाचाम मनः पूतम समाचरे। अर्थात सत्य से पवित्र की हुई वाणी को बोलना चाहिए और मन से के द्वारा पवित्र किए हुए आचरण को करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, समानार्थक पद है सहमेलियस। हमें समानार्थक पद बताना है जो वही अर्थ देता है जो कि हमारा पहले वाला शब्द देता है। तो जलम, जलम किस वाला ही अर्थ क्या होता है? वारी। जलम वारी। घटः, घटः का दूसरा नाम क्या होता है? कुंभम। थर्ड है उद्यमः, उद्यमः और श्रमः। दोनों का अर्थ एक ही बनता है, परिश्रम करना, श्रम करना, मेहनत करना। धनम, वित्तम, धन और वित्त दोनों का अर्थ है पैसा, धन। सताम, साधुनाम, सताम और साधुनाम दोनों ही शब्दों का अर्थ होता है सज्जन। निपातेन, पतनेन, निपातेन और पतनेन का अर्थ होता है गिरना। तो दोनों ही समानार्थक शब्द यहाँ पर मेल किया गया है। हमारे अभ्यास का अंतिम प्रश्न है, लिखित पदानाम समक्षम पाठ्य प्रयुक्त पर्याय पदानी लिखत। हमें पर्याय पद वही हमें दोबारा से वहाँ हमें मिलान करना था और यहाँ हमें स्वयं पाठ में से चुनकर इनके पर्याय पदों को लिखना है। वाणी, वाणी का दूसरा पर्याय क्या होता है? वाचः, वाचः भी वाणी है, भाषा ही है और वाणी भी। हृदय चित्ते, हृदय और चित्ते अर्थात हमारा चित्त, हमारा मन। पुष्पम सुमनः, पाषाणः अश्मः, पाषाण और अश्म दोनों का ही अर्थ होता है पत्थर। तो यह था हमारा पाठ 2 का अभ्यास। धन्यवाद।